आपको भी लगता है कि कभी-कभी आपका बच्चा जानबूझकर टेंट्रम थ्रो कर रहा है जस्ट टू मैनिपुलेट यू ताकि आप उसकी बात मान सको? वेल, ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे टेंट्रम्स को बहुत इफेक्टिव और फास्ट तरीके से खत्म करना है। अब हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये तरीका बहुत मुश्किल लगे, मे बी ब्रूटल लगे, लेकिन मैं ये चीज इंश्योर करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बच्चे को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो और ना ही आप उनका कोई अटैचमेंट खराब कर रहे हो। इसका रीजन छुपा है आपके बच्चे के दिमाग के अंदर। जब आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है तो उसका दिमाग एक्चुअली में हाईजैक हो चुका होता है। उस टाइम पे उन्हें कोई लॉजिक और रीजनिंग समझ में नहीं आती। इस हाईजैकिंग के पीछे दिमाग का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एमिगडाला। ये हमारे दिमाग के फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। और बच्चा जब टेंट्रम थ्रो करता है तो उस टाइम पर ये पूरा दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब दिक्कत पता है कहां है? अगर एमिगडाला को लगता है कि उसके आसपास कोई थ्रेट या खतरा है तो वो टेंट्रम्स को और एक्सकेलेट यानी बढ़ा देता है। और टॉडलर्स का एमिगडाला इतना सेंसिटिव होता है कि वो छोटी से छोटी चीज को भी थ्रेट समझ लेता है। अगर आपकी आवाज में हल्की सी भी फ्रस्ट्रेशन, फेस पे टेंशन या आप स्ट्रेस्ड लग रहे हो तो एमिगडाला को सिग्नल मिलता है कि डेंजर है और ये टेंट्रम्स और बुरे हो सकते हैं। इसलिए इस फेज पर हमें बहुत संभल कर अप्रोच करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले का एग्जांपल ले लो। मेरी 1.5 साल की बेटी का पूरा मेल्टडाउन हुआ। क्यों? क्योंकि वाइफ ने उसे स्क्वायर पराठे की जगह गोल पराठा दे दिया और वो बहुत बुरी तरीके से हुई। अब मेरा मन तो था कि मैं उसे बोलूं कि इसमें फर्क ही क्या है, रोटी तो रोटी है, लेकिन इस टाइम पर उसकी फीलिंग को डिसमिस नहीं करना चाहिए। अब आप ही समझ लो, अगर आप गुस्से में हो और कोई आपको ये बोले जस्ट काम डाउन, तो क्या आपका गुस्सा शांत हो जाएगा? आई एम श्योर बिल्कुल नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगा और उस बंदे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा जिसने आपको उंगली करी। बट एक चीज है जो काम आती है, सिचुएशन को फ्लिप ही कर दो और कुछ ऐसा बोलो कि आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। देखना कैसे गेम एकदम से ही बदल जाएगी। यही आता है हमारा स्टेप 1, एक्नॉलेज द फीलिंग। आपको उसके पास जाना है, उसके आई लेवल पर जाना है और उससे कामली बात करनी है और कहना है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये चीज आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है। अब जब मैं कुछ पेरेंट्स को ये बात बोलता हूँ ऐसा करने के लिए, तो वो मुझे काउंटर क्वेश्चन करते हैं। उन्हें ये डर लगता है कि क्या हम ऐसा करने से उनके इस गलत बिहेवियर को बढ़ावा तो नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अब आप सिर्फ उनके इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हो, ना कि उस बिहेवियर को जिसकी वजह से वो गुस्सा निकल। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो पहले उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो और ट्रस्ट मी, कई बारी तो ऐसा होता है कि ये पहला स्टेप ही उनके टेंट्रम्स को वहीं के वहीं रोक देता है। पर मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, टेंट्रम्स चलते रहते हैं और इसी पॉइंट पे आता है हमारा स्टेप 2, जो सबसे ज्यादा मुश्किल भी है और उतना ही इफेक्टिव भी। फीलिंग्स एक्नॉलेज करने के बाद आपका पूरा शरीर और दिमाग ये बोलता है कि और बात करो, उन्हें और समझाओ। ठीक है बेटा, आगे से नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन इसी टाइम पे आपको क्या करना है, उनसे बात करना बंद कर दो। स्टॉप टॉकिंग। ये बहुत हार्ड लगेगा क्योंकि आप सोच रहे होगे कि आप उसकी हेल्प करने के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन आपका इस टाइम पे एक एक शब्द उनके लिए सिर्फ शोर है। एमिगडाला ने सब कुछ ब्लॉक कर रखा है। आप जितना बोलोगे उनका फ्लाइट रिस्पॉन्स उतना ही एस्केलेट होगा। और यहाँ एक और बड़ा ट्रैप है, अगर आप उनसे बहस करोगे या लॉजिक दोगे तो बात खिंचती चली जाएगी, टेंट्रम्स और बढ़ेंगे और एंड में आपको उनकी जिद के आगे सरेंडर करना पड़ेगा ताकि रोना बंद हो। इसलिए इमोशंस को एक्नॉलेज कर कर चुप हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आप वहां से चले जाओ। टॉडलर्स अकेले अपने आप को शांत नहीं कर सकते, उन्हें हमारी जरूरत है। उनके पास एक सुपर पावर होती है, मिररिंग। जब आप वहां पे प्रेजेंट रहते हो और काम रहते हो तो उनका दिमाग आपकी कामनेस को मिरर करने की कोशिश करता है। इस टाइम पर एमिगडाला को ये हिट होता है कि थ्रेट खत्म हो गया है और टेंट्रम वहां शांत हो जाता है। अब यहाँ पर एक और ट्रिकी पार्ट आता है। मैंने आपसे कहा था कि बच्चे के पास रहना है, लेकिन कितना पास रहना है ये आपके बच्चे पे डिपेंड करता है। जब मैं अपनी बेटी वर्चस्वी को पार्क ले जाता हूँ या वैक्सीन लगवाने ले जाता हूँ, तो तब मैं वहाँ बहुत बच्चों को नोटिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और साथ ही उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ कि टेंट्रम्स के टाइम पे वो कैसा बिहेव करते हैं। तो मैंने बहुत बारी नोटिस किया है कि बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं जब उनसे कोई ज्यादा क्लोज होता है, चाहे वो उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ज्यादा चिपकना, गोद में लेना या उनके साथ खड़ा होना, इस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं।
अगर आपका बच्चा भी ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो आपको संदेशा दे रहा है कि आप उसे थोड़ा स्पेस दें। यहाँ आपको उनके बबल की रिस्पेक्ट करनी होगी। आई नो एज अ पेरेंट हमें बुरा लगता है कि बच्चा हमें रिजेक्ट कर रहा है या हमें आसपास नहीं देखना चाहता, लेकिन इस टाइम पे ये जरूरी है। बबल रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आप वहां से 2 कदम पीछे हो जाओ और आप उसको कामली कंट्रोल करने की कोशिश करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि हाँ आप परेशान हो रहे हो, मैं यहीं बस 2 कदम पीछे ही हूँ, कारपेट पे ही बैठा हूँ, जब आपको सही लगे आप मेरे पास आ जाना। जब आपका बच्चा शांत होने लगेगा तो आपको उसके बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे। वो आपकी तरफ प्यार से देखेगा, आपसे हग मांग सकता है और इसी टाइम पे उनका एमिगडाला शांत हो चुका होगा। आप राइट ट्रैक पर हो, पर याद रखना अभी भी एमिगडाला पूरी तरह से साइलेंट नहीं हुआ है। ये डर अभी भी रखना अपने मन में। ये वो स्टेज है जहां पे मैक्सिमम पेरेंट्स गलती करते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा शांत हुआ वैसे ही वो अपने लेक्चर्स पे शुरू हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना आप गलत थे, सुबह आपने क्या किया, क्या वो सही था? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। भाई अगर आपने ऐसा किया टेंट्रम्स के तुरंत बाद ही तो एमिगडाला फिर से हिट हो जाता है और इस बारी एक और टेंट्रम शुरू हो जाएगा। इसलिए कंट्रोल उदय कंट्रोल, इस चीज के लिए बहुत टाइम है। इस टाइम पे आपको सिर्फ उनके साथ रिकनेक्ट करना है। उन्हें हग करे, उन्हें किस करे, उनके साथ खेलें, कामली बात करें। ये जो बात है सिखाने की, ये कुछ टाइम बाद हो सकती है या अगले दिन भी हो सकती है। अब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पास घर में बहुत सारा टाइम हो, लेकिन तब क्या करें जब हम किसी पब्लिक प्लेस पे हों? ऐसे टाइम पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपको उनकी लेवल पर आना है। आप उनसे कामली उनका हाथ पकड़कर, आपके शरीर पे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, आपके फेस पे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, और कामली उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करो। उसे ऐसे 2 ऑप्शंस दो जिसको आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ मुझे दिख रहा है कि आप सैड हो क्योंकि हमें ग्राउंड से जाना पड़ रहा है, लेकिन हमें डॉक्टर के पास भी तो जाना है। अब आप मेरे को बताओ कि क्या आप मेरे साथ गाड़ी तक वॉक करके चलोगे या मैं आपको गोदी उठा लूं? और फिर थोड़ा पॉज दें, उन्हें सोचने का टाइम दें, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करें। अगर बच्चा अब भी शांत रहता है, कोई डिसीजन नहीं दे रहा, तो आप उनके बिहाफ पे डिसीजन ले लीजिए और आप उन्हें बताएं कि अच्छा आप अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको गोदी उठा लेता हूं और कार तक हम गोदी गोदी करते हुए जाएंगे। देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब बोलना बहुत आसान है और लाइफ सिचुएशंस में करना बहुत मुश्किल। मैं भी फंसता हूँ इन चीज़ों में। हम भी तो ह्यूमंस हैं, हमारे भी सब्र का बांध टूट सकता है, हम चिल्ला सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, और हाँ ये नॉर्मल है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। पर एक बात है जो आपको नहीं पता होगी, आप उस गुस्से के बाद अपने बच्चे के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये आपके बच्चे की ग्रोथ पे भी इफेक्ट करता है। इसलिए गुस्सा करने के बाद उनके पास जाना और उसको टूटे हुए कनेक्शन को वापस से जोड़ना बहुत जरूरी है। यही है जो आप उसकी डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान दे सकते हो। एट लास्ट, अगर आप वीडियो के अब तक इस पार्ट पे रुके हुए हैं और मुझे देख रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी चीजें या कोई भी आदतें ओवरनाइट नहीं चेंज हो सकती। बच्चों के टेंट्रम्स करने की ये उम्र है, उनको कंट्रोल करने का हमारा अपना तरीका होना चाहिए। हम इस चीज को धीरे धीरे फॉलो कर सकते हैं, अपनी रूटीन में ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने टेंट्रम्स करना कम नहीं करना बल्कि और बढ़ेंगे। मैं भी अपनी बेटी के साथ स्ट्रगल करता हूँ, उसके नए नए चीजों को कैसे संभालना है और कैसे डिकोड करना है वो मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन पेरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अभी इन टेंट्रम से जूझ रहे हैं, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और सपोर्ट मिल सके और हमें कुछ कॉन्फिडेंस मिल सके कि हम और नई वीडियोस ला सकें। तब तक के लिए नन्हे स्टेप्स की तरफ से जय श्री कृष्णा, हैप्पी पेरेंटिंग।